अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दार चीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान अल करीम, रमज़ान का 5वां रोज़ा है आप लोगों को, और जीसीसी में तो मिडिल ईस्ट में 6वां है। आप तमाम लोगों को, तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके रोज़ों को, उनकी दुआओं को, उनकी नमाज़ों को, उनकी तरावियों को कबूल फरमाए और हमको नेक रास्ते और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। अब इनकी पुंगी बजने में कुछ घंटों का टाइम रह गया है, क्योंकि इंडिया तो मैं लिख के देता हूँ, आप लोगों को साबित नहीं कर सकती, ना अपना इख्तिदार बरकरार रख सकती। उसकी वजह आप लोगों के खुद सामने है। पहले तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू थे, उसके बाद वो बस कल्याण था, कोई ऐसा कुछ नाम है। लेकिन अब देखते ही देखते जो है 50 के करीब एमपीस और बाहर का रास्ता अख्तियार कर दिए एनडीए में जो थे। अब लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस पे तरस भी आ रहा है इनके ऊपर, रहम भी आ रहा है इनके ऊपर। तरस वो बात से आ रहा है कि इन्हें जो सोचे थे, अब इनके हाथ में क्या रहा और इनकी क्या हालत हो गई आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इन्हों इतना नशे में चूर थे, इतना इनको उतरनी नहीं थी कच्ची मारे सो, इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये समझ रहे थे देश इनके बाप की जागीर है। अरे ये देश देशवासियों का है रे, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। तुम आते हैं जाते हैं, बस तुम्हारे को चुना जाता है ताकि तुम लोग अच्छी क़ियादत करो, अच्छा काम करो, देश को लेके चलो, देशवासियों को लेके चलो। लेकिन उसका तो तुम लोग उल्टे निकाल लेते हैं। हाँ, इतने अज़ियतें, इतने तकलीफें, इतना झूठ, इतना फेक। अरे तुमसे अच्छा तो हिटलर था, तुमसे लाख दर्जे हिटलर था, समझे। कम से कम डंके की चोट पे बोल के करता था जो भी है। तुम में वो सलाहियत भी नहीं है, तुम में वो सलाहियत भी नहीं है। वो भी झूठा था, तुम भी झूठे, लेकिन उन्हें झूठ बोला सो जो है सो पूरा भी करता था। लेकिन तुम सोचते भी नहीं पूरा करने में, क्योंकि तुम्हारे पास वो पूरा करने की सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि तुम सिवाय जिंदगी में झूठ के अलावा कुछ बोले नहीं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कल का दिन इन्हों साबित करना एमपी सरकार इनकी जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगरचे इन्हों जारी रखना है तो जो है सो इनको 272 एमपी साबित करने पड़ेंगे कल की तारीख में। इसमें कुछ भी वो नहीं होगी, आपको अच्छी तरह पता है। कोई कम्प्रोमाइज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ में एनडीए को तो जो है सो बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि ये आपस में टूट चुकी है, आपस में भागम दौड़ी मची हुई है इनके पास। अब दूसरा इंडिया अलायंस की बात करूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोग तो राहुल गांधी को चुन लिए, उसके बाद वाइस प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी को चुने हैं, जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार का नाम सामने दिए थे। लेकिन शरद पवार ने अपनी सेहत की नासाजी बताते हुए ममता बनर्जी का नाम सामने कर दिया। हालांकि और भी थे, केजरीवाल था, अखिलेश यादव था। अखिलेश यादव के नाम पे भी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि पहले डिस्कस हो गई थी वो लोगों की, तो इसलिए क्या बात करेंगे अब। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो हालात बद से बदतर इनके लिए हो चुके हैं, अब इनके देश में कोई वो नहीं रही, आप लोगों को अच्छी तरह पता है अभी भी। लेकिन इनके पास तन्ना, तकब्बुर, गुरूर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ आप लोगों को बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के जो साहिबजादे, उनके साथ मिलके
जो सरकार बनाए है बीजेपी को अलग करके, हालांकि बीजेपी के साथ थे, उन्हें पता है आपको, लेकिन तेजस्वी यादव को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका कोई इनकी सरकार में कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो साफ नियति से कर रहे हैं, और इनको गोदे तो बदलने की अच्छी तरह आदत है, आप लोगों को पता है। तो आप लोग लगे हुए थे मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैसेजों पे, टेलीफोनों पे। कल फ्राइडे के दिन 3:30 से 4 के दरमियान होली खेलने वाले इनके साथ होली आप भी खेल सकते हैं जाके, समझे ना। होली से पहले की होली खेलो, क्योंकि इतने अजियतें, इतने तकलीफें देने के बाद अभी भी कौन सी सूरत है इनके पास, कौन सी उससे रहते हैं ये लोग, अल्लाह बेहतर जाने और अल्लाह का हबीब बेहतर जाने। और दूसरी चीज़, सन्यासी, ढोंगी, चिंदी चोर, खत गिड्डा, मुंह बुड्ढे का भी हाल बहुत बुरा है। अभी 2 दिन से तो नौटंकी एक चला रहा उन्हें कि बीमारों सा माफी चाहता हूँ भाई मैं। अब रोज़ों में ये जवाया तो आते हैं भाई, रोज़ों में ये जवाया तो आते हैं, संभाल लो आप लोग। माफ़ी चाहता हूँ मैं अगर से आप लोगों को कुछ गलत महसूस हुआ अगर से। तो सन्यासी बोने ने जो जुल्म किए आप लोगों को अच्छी तरह पता है, वहाँ के 2 मसाजिद को लेकर, जो कि इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं तफसील बताऊंगा। जो इन्हें गंदगी जो मचाया था, एक तो संभल मस्जिद और दूसरी इलाहाबाद की मेरिट की मस्जिद। अब वहाँ पे तो बिल्कुल अब ये अपना दामन बढ़ाने झटकने की कोशिश करा, लेकिन वहाँ पे सीसी कैमरों में कैद हो गए, और जो पकड़े गया उन्हें बोल दिया किसका आदमी है, मास्टरमाइंड कौन है। अब मैं चीज़ें वो उजागर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अक्लमंद को इशारा काफ़ी, आप लोग भी कोई छोटे बच्चे नहीं, आप लोग भी समझ गए होंगे किसका किसका हाथ था। लेकिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है, जो जजमेंट दिया है, वो काबिल तारीफ़ है तीनों मसाजिद को लेकर, क्योंकि हमारे लिए मसाजिद अल्लाह का घर ही नहीं बल्कि हमारी इज़्ज़त थी, वो हमारी आन बान शान थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर सिर्फ ताकीद नहीं की बल्कि वार्निंग भी दे दी। और ख़ासकर इसका ज़िम्मेदार गंदगी जो फैलाई गई थी, सीधे सीधे सरकार को ठहराया, लेकिन सरकार ही शामिल थी उसमें, उसके इशारे पे ये काम हुआ था। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, तफसील से कल की वीडियो होगी, कल सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को विद प्रूफ के। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।